Myself Shilpa Katole from SCS Girls Junior College, Paspauli, Nagpur. We have already started the chapter first, reproduction in lower and higher plant, and we have completed the structure of androecium and microsporogenesis. And today we will study about the structure of gynoecium. फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड ऑफ फ्लावर इज गाइनोशियम. हम पढ़ चुके हैं एंड्रोशियम जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, गाइनोशियम जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा. गाइनोशियम इज ऑल्सो नोन एज पिस्टिल. गाइनोशियम को ही हम पिस्टिल बोलते हैं. एंड इंडिविजुअल मेंबर ऑफ गाइनोशियम इज नोन एज कार्पिल. गाइनोशियम जो है हम ओवरऑल सबको मिला के गाइनोशियम बोलेंगे, पिस्टिल बोलेंगे, बट गाइनोशियम के नंबर्स वेरी हो सकते हैं 2, 3, 1, 4 इस तरह से. तो हर एक को अगर काउंट करेंगे तो हम उसको कार्पेल बोलेंगे. अ फ्लावर विथ मेनी फ्री कार्पेल्स इज नोन एज एपोकार्पस. अब ऐसा हो सकता है जो गाइनोशियम प्रेजेंट है जिसके नंबर्स हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि वेरी हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है. अगर ये सारे के सारे फ्री है, एक दूसरे से चिपके हुए नहीं है, सिंपल यहाँ पर हम बोल सकते हैं फ्यूज्ड नहीं है, तो यहाँ पर हम उनको एपोकार्पस बोलेंगे. सारी की सारी स्टिग्मास जो है वो या फिर गाइनोशियम या फिर कार्पेल हम यहाँ पे बोल सकते हैं एक दूसरे से अलग रहेंगी, फ्री रहेंगी. इसका एग्जाम्पल है मैकेलिया का प्लांट. सिंकार्पस फ्लावर इज वन दैट हैज मेनी कार्पेल फ्यूज टुगेदर. अब यहाँ पर क्या हो रहा है, कार्पेल्स जो है 1, 2, 3, 4 जो भी प्रेजेंट होंगी फ्लावर में, ये सारी की सारी फ्यूज्ड होंगी. सपोज कि दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, इस तरह से 2 भी अटैच हो सकती है, फ्यूज हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है. अगर इस तरह से एक दूसरे से जुड़ी हुई रहेंगी तो हम इनको सिंकार्पस बोलेंगे. एग्जाम्पल है ब्रिंजल. टिपिकल कार्पेल हैज 3 parts, that is ovary, style and stigma. We can see clearly in the diagram. हम डायग्राम में इसका पार्ट बता चुके हैं. दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ गाइनोशियम, दिस इज स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल एंड दिस इज ओवरी. And completely structure is known as gynoecium and member of the gynoecium is known as carpel. Now we will take first stigma. It is sticky, sometimes hairy part of gynoecium which receive pollen grain. Stigma ऐसा पार्ट है गाइनोशियम का जो पोलन को रिसीव करता है. अब पोलन उसके पास आए, वहां पर ठहरे, इसके लिए उसको खुद में कुछ बदलाव लाने पड़ते हैं. स्टिग्मा जो है यहाँ पर स्टिकी हो सकती है, शुगरी हो सकती है, थोड़ी हेरी हो सकती है. ऑल द डेवलपमेंट ऑफ स्टिग्मा ओनली फॉर द अटैचमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन. स्टिग्मा में जो भी मॉडिफिकेशंस आएंगे वो सिर्फ पोलन ग्रेन को कैप्चर करने के लिए आएंगे, फॉर द फर्टिलाइजेशन ओनली. स्टाइल, it is elongated part of gynoecium which connects stigma and ovary. स्टाइल जो है ये elongated part जो दिख रहा है हमको, इसको हम स्टाइल बोलेंगे. और ये स्टाइल क्या कर रहा है, तो स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करने का काम कर रहा है. इसके अलावा क्या करेगा, जब कभी पोलन ग्रेन यहाँ पर आता है, डिपॉजिट होगा, अगर यहाँ पर इसकी पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है तो ये पोलन ट्यूब को पास करने का काम भी स्टाइल करते हैं. पोलन ट्यूब को ओव्यूल तक लेकर जाना जो कि ओवरी में प्रेजेंट है. ओव्यूल्स आर प्रेजेंट इन द ओवरी. यहाँ पर ओव्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे तो यहाँ तक मेल गमीट को कैरी करने का काम जो है वो पोलन ट्यूब करते हैं. और पोलन ट्यूब को पैसेज जो है वो प्रोवाइड करता है स्टाइल. देन ओवरी. इन ओवरी ओव्यूल्स आर प्रेजेंट. ओवरी के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. दिस इज ओवरी. आउटर मोस्ट कवरिंग इज नोन एज ओवरी एंड इनसाइड द ओवरी देयर आर ओव्यूल्स आर प्रेजेंट. इट में सिंगल और नंबर ऑफ ओव्यूल्स में वेरी. सिंगल भी हो सकता है या फिर ओव्यूल्स के नंबर वेरी भी हो सकते हैं, बदल सकते हैं. इन ओवरी ओव्यूल्स आर प्रेजेंट. नंबर ऑफ ओव्यूल इन ओवरी वेरी. पैडी, wheat, etc. Mango is uni-ovulate.
मैंगो में एक ही ओव्यूल प्रेजेंट होता है। अगर आपको कैसे पता चलेगा कि मैंगो में एक ही ओव्यूल प्रेजेंट होता है? क्योंकि ओव्यूल ही रिस्पॉन्सिबल है सीड फॉर्मेशन के लिए, और हमें बहुत अच्छे से पता है मैंगो में सिर्फ एक सीड होती है। तो यहाँ पे हम क्लियरली बोल सकते हैं कि यूनिओव्यूलेट जो है मैंगो वो किसकी वजह से है? तो वहां पर एक ही ओव्यूल प्रेजेंट है, उसकी वजह से एक ही सीड फॉर्म हो रही है, इसलिए मैंगो जो है यूनिओव्यूलेट है। Whereas टोमेटो एंड लेडी फिंगर आर मल्टी ओव्यूलेट। अब हमको पता है कि टोमेटो है, लेडी फिंगर है और ऐसे कुछ और भी प्लांट्स है जो आपको पता ही होंगे, इनमें एक से ज्यादा सीड्स आती है। अब यहाँ पर एक से ज्यादा सीड्स आते हैं, इसका मतलब क्या है? ओव्यूल्स भी एक से ज्यादा ही प्रेजेंट होंगे, दैट इज मल्टी ओव्यूलेट। इस तरह से हम यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ गाइनोशियम पढ़ चुके हैं, और अब हम आगे का पोर्शन जो है हमारा वो है स्ट्रक्चर ऑफ द ओव्यूल। मतलब ये जो ओवरी के अंदर प्रेजेंट है, inside the ovary there is the formation of ovule, number of ovule may vary। तो हम यहाँ पर ओव्यूल के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल। Each ovule develop inside the ovary and it attached to the placenta by a small stalk called funiculus। अब ये जो फ्यूनिकल है इसको हम स्टॉक भी बोलते हैं। एक्चुअली ओव्यूल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। ओव्यूल दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है स्टॉक और एक होता है बॉडी। तो हम स्टॉक की बात कर रहे हैं, फ्यूनिकल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो फ्यूनिकल का काम क्या है कि ये जो प्लेसेंटा है यहाँ से तैयार होता है और कहाँ अटैच होता है? ओव्यूल को। मतलब ओव्यूल एंड प्लेसेंटा को ज्वाइन करने का काम यहाँ पे फ्यूनिकल करता है। ओव्यूल इज द फर्टाइल पार्ट, ये फर्टाइल पार्ट में काउंट किया जाता है, तो हम इसीलिए फ्यूनिकल को यहाँ पे स्टॉक भी बोल सकते हैं। The placenta of attachment of funiculus with the main body of ovule is called hilum। अब यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं, दिस इज प्लेसेंटा। यहाँ से जो फ्यूनिकल तैयार हुआ है ये ओव्यूल को इस पॉइंट में जाकर ज्वाइन हो रहा है, और इस पॉइंट को हम बोलेंगे हाइलम। An ovule is integumented megasporangium of seed bearing plant। ओव्यूल जो है इंटेग्यूमेंटेड होता है, मतलब इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। इंटेग्यूमेंट्स सिर्फ मेगास्पोरोफिल में प्रेजेंट होते हैं, मेगास्पोरेंजियम बोल सकते हैं हम उसको। ओव्यूल का मतलब ये है कि वो सीड का फॉर्मेशन भी करेगा, ये मैं अभी आपको बता चुकी हूँ। An ovule which has bent axis, मतलब यहाँ पर ये जो ओव्यूल है ये यहाँ पर ऐसे सीधा होके उल्टा हो गया है, दैट इज बेंट एक्सिस। अगर हमको सीधा चाहिए होता तो हमारा जो ओव्यूल होता वो कुछ इस प्रकार से हमको मिलता। मतलब ये माइक्रोपाइलर रीजन है, हमको ये अपर साइड में मिलता, और स्टॉक रीजन जो है हमको नीचे साइड में मिलता, दैट इज ऑर्थ्रोटोपस ओव्यूल। बट हम पढ़ रहे हैं एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस ओव्यूल ऑलवेज इन्वर्टेड, हमेशा ही वो इन्वर्टेड ही रहता है। एंड डाउनवर्डली डायरेक्टेड ओपनिंग कॉल्ड माइक्रोपाइल। यहाँ पर इंटेग्यूमेंट जो है स्पेस छोड़ता है, एक ओपनिंग छोड़ता है, उसको हम यहाँ पर माइक्रोपाइल बोलेंगे। और इस तरह से जो ओव्यूल हमको मिल रहा है जो इन्वर्टेड है, जो उल्टा स्ट्रक्चर तैयार कर रहा है अपना, सिंपल एनाट्रोपस ओव्यूल हम किसको बोलेंगे? जिसका स्टॉक और माइक्रोपाइल एक दूसरे के पास हो, तो ऐसे ओव्यूल को हम एनाट्रोपस ओव्यूल बोलेंगे। इट इज कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल इन एंजियोस्पर्म। ये एंजियोस्पर्म में बहुत ज्यादा कॉमन पाया जाता है। मेगास्पोरेंजियम, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गमीटोफाइट टेक्स प्लेस इनसाइड द ओव्यूल। अब ये जो पोर्शन है यहाँ पर मेगास्पोर तैयार होगा। मेगास्पोर का मतलब होता है एग फॉर्मेशन, फीमेल गमीट तैयार होगा, और ये सारा का सारा डेवलपमेंट जो है फीमेल गमीट तैयार होना, जिसको हम मेल मेगास्पोर बोल रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर बोल रहे हैं यहाँ पे, उसी को हम बोलेंगे फीमेल गमीटोफाइट। तो ये सारी की सारी डेवलपमेंट जो है वो ओव्यूल के पोर्शन में होगी।
नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ओव्यूल। अब हम प्रॉपर ओव्यूल की बात करेंगे। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द फ्यूनिकल। फ्यूनिकल के बारे में हम बात कर चुके हैं। इसको हम स्टॉक बोलेंगे और इसका काम है प्लेसेंटा और ओव्यूल को अटैच्ड करना एट द पॉइंट कॉल्ड एज हाइलम। नाउ दिस is the micropyle, means here integuments leave the small space, एक छोटी जगह छोड़ते हैं, एक ओपनिंग यहाँ पर छोड़ते हैं इंटीग्रेंट्स, जिसको हम माइक्रोपाइल बोलेंगे। अपोजिट टू माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल के अपोजिट में यहाँ पे चैलाजियल एंड है, दैट इज बेस ऑफ ओव्यूल। ये ओव्यूल का बेस माना जाता है। नेक्स्ट, दिस पोर्शन is called as integument. This portion is called as integument, and इंटीग्यूमेंट्स may vary from 1 to 2। सिंगल प्रेजेंट है तो यूनिटेग्मिक बोलेंगे, दो प्रेजेंट है तो बायटेक्निक बोलेंगे। अब इनका काम क्या है? इंटीग्यूमेंट का काम ये है कि न्यूसेलस, एम्ब्रियो, मेगास्पोर, इनका जो फॉर्मेशन होने वाला है उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें। ये इंटीग्यूमेंट का मेन फंक्शन है। आफ्टर दैट, ये दो इंटीग्यूमेंट के बाद का जो स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट है वो है न्यूसेलस। दिस इज द न्यूसेलस विच कंटेन पैरेन्काइमोटस सेल विच इज डिप्लॉयड इन नेचर। These all the cells are diploid, सारे के सारे सेल्स जो है वो डिप्लॉयड है। न्यूसेलस में सारे के सारे सेल्स पैरेन्काइमोटस है। वन ऑफ पैरेन्काइमोटस सेल एक्ट एज अ मेगास्पोर मदर सेल एंड आफ्टर दैट डिविजन टेक प्लेस एंड फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो सेल। एम्ब्रियो सेल का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है और ये जो तैयार हुआ है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। न्यूसेलस प्रोवाइड न्यूट्रिशनल मटेरियल टू द एम्ब्रियो सैक। ये जो न्यूसेलस है जिसको हम पैरेन्काइमोटस सेल से शो कर रहे हैं, ये सारे के सारे पैरेन्काइमोटस सेल, ये पूरा का पूरा न्यूसेलस एम्ब्रियो सैक को क्या करता है? न्यूट्रिशनल मटेरियल प्रोवाइड करता है। अब इसके बाद हमारा मेन स्ट्रक्चर आता है यहाँ पे एम्ब्रियो सैक का। दिस पोर्शन कंप्लीटली नोन एज एम्ब्रियो सैक, and embryo sac contain main 3 parts: antipodal, secondary nucleus and egg apparatus. These are the egg apparatus which has many importance। हम इसके लिए ही सारा का सारा ओव्यूल पढ़ रहे हैं। This is egg cell and these both are synergids। ये एक सेल है, ये दो जो है वो सिनर्जिड्स है। एंड ऑल टुगेदर कॉल्ड एज एग एपरेटस। सबको मिला के हम एग एपरेटस बोलेंगे। दीज आर एंटीपोडल्स। एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट होते हैं एट द चैलाजियल एंड, एग एपरेटस प्रेजेंट एट द माइक्रोपाइलर एंड, एंड सेकेंडरी न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द मिडल ऑफ एम्ब्रियो सैक। ये जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है ये प्रेजेंट होता है मिडल में। नाउ हियर इज ए कंसेप्ट विच हैज अ इंपॉर्टेंस। यहाँ पर एक छोटी कंसेप्ट है जिसका खुद का एक इंपॉर्टेंस है। सेकेंडरी न्यूक्लियस जो बोल रहे हैं हम यहाँ पे, ये सेल एक होता है बट यहाँ पे न्यूक्लियस दो होते हैं। दैट्स व्हाई हियर वी कैन से 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियाई ओव्यूल। इस ओव्यूल को 7 सेल बोला जाता है। 7 सेल प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 6 7, बट न्यूक्लियाई कितने प्रेजेंट है? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। दिस ओव्यूल इज नोन एज 7 celled and 8 nucleated ovule. Now after the fertilization, antipodals get degenerating and provide nutritional material to the embryo। ये एम्ब्रियो को न्यूट्रिशनल मटेरियल प्रोवाइड करते हैं और जब सीड का फॉर्मेशन वगैरह चालू रहता है तब वो डिजेनरेट भी हो जाते हैं।
एग जो है ये के साथ फ्यूज होता है, फॉर्म करता है जाइगोट। दीज आर द सिनर्जीड्स विच गिव एंट्री टू द पोलन ट्यूब। ये पोलन ट्यूब को एंट्री देने का काम करते हैं, यहाँ से पोलन ट्यूब आएगी जिसको कोई भी एक सिनर्जीड जो है वो एंट्री देगा। यहाँ से ये बर्स्ट होगा, एक मेल गमीट इसके साथ फ्यूज होगा एक सेल के साथ, और सेकेंड मेल गमीट जो है वो फ्यूज होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ और फॉर्म करता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। दिस इज अबाउट द एनाट्रोपस ओवरी।